नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रजनी और इस वीक कहानी वाली गली में मैं आपके लिए 2 स्पेशल स्टोरीज लेकर आई हूँ। इसकी थीम है हमारे प्यारे प्यारे ग्रैंड पेरेंट्स। गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और शायद हम में से कुछ लोग अपने दादा दादी नाना नानी को मिस कर रहे होंगे। तो चलिए उनके साथ बिताए हुए जबरदस्त टाइम को याद करते हैं और ये कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है थोड़ी सी खुशियाँ। इसको लिखा है डॉक्टर राजीव गुप्ता ने। इस बार गर्मियों की छुट्टी मनीष अपने चाचा जी के यहाँ कानपुर गया था। उसके दादा दादी भी वहीं रहते थे। वहाँ उनका पुश्तैनी मकान था। उसके पापा को अपनी नौकरी के कारण अलग अलग शहरों में रहना पड़ता था। यूं तो मनीष को कई दिनों से अपने दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन से मिलने की बहुत इच्छा थी। इसीलिए वह इस बार छुट्टियां होते ही वहां चला गया था। पापा को ऑफिस से छुट्टी न मिल पाने के कारण मनीष वहां अकेले ही गया था। वैसे भी रात को दिल्ली में एक ट्रेन सीधी कानपुर आती थी। पापा ने रिजर्वेशन करवाकर उसमें उसे बैठा दिया था। सुबह 6 बजे तक वो कानपुर पहुंच गया। वहां चाचा जी ने उसे स्टेशन पर रिसीव कर लिया। वह उनके साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर जब घर पहुंचा तो सब लोग खुश हो गए। उसके चचेरे भाई बहन मोहित और रेणु तो बहुत ही उत्साहित थे। वे उससे बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। दादा दादी ने उसे अपने पास बिठा लिया और उससे उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करने लगे। थोड़ी ही देर में चाची जी गर्मा गर्म नाश्ता बना लाए। नाश्ते में कई चीजें थी। शायद उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। सब लोग नाश्ता करने लगे। नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मनीष को मजा आ गया। उसने नाश्ते की तारीफ चाची से की तो वह स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। नाश्ता करके चाचा जी तो दुकान चले गए। उनका जिला अस्पताल के पास बड़ा सा मेडिकल स्टोर था। वह मोहित और रेणु के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। सारा दिन कैसे गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। शाम को वे सब मंदिर घूमने गए। दूसरे दिन वह सुबह सोकर उठा तो देखा दादाजी प्लास्टिक की बहुत सारी बोतलों में पानी भरकर फ्रिज में रख रहे थे। दादाजी इतनी सारी पानी की बोतलें फ्रिज में क्यों रख रहे हैं? मनीष ने मोहित से पूछा। तुम बस देखते रहो कि दादाजी इन बोतलों का क्या करते हैं। तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। 10 बजे के करीब ठेले पर सब्जी बेचने वाला आया। दादाजी ने उससे कुछ सब्जियां खरीदी और पैसे दिए। बाबूजी, आज गर्मी बहुत है। अभी तो 10 ही बजे हैं और सर चकराने लगा है। सब्जी वाले ने पैसे लेते हुए कहा। हाँ, गर्मी तो है, कहते हुए दादाजी ने ठंडे पानी की 2 बोतलें फ्रिज से निकालकर उसे दी। उसने भी 2 खाली बोतलें दादाजी को सौंपी। इन्हें वह शायद कल दादाजी से ले गया था। भगवान आप लोगों का भला करे भाऊजी, कहते हुए वे आगे बढ़ गया। करीब 12 बजे धोबी कपड़े लेकर आया। वह गर्मी के मारे बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके सर पर कपड़े के 2 गठरे लदे थे। माथे से पसीना बुरी तरह से टपक रहा था। बहूजी, कपड़े दे दीजिए। वह धुले और प्रेस किए हुए कपड़े अपनी गठरी से निकालकर चाची को देने लगा। चाची ने कपड़े लिए और कुछ मैले कपड़े उसे दिए जो उसने दूसरी गठरी में बांध लिए। तभी दादाजी फ्रिज से पानी की 1 बोतल निकाल लाए। लो रामलाल, पानी पी लो, आज बहुत गर्मी है। हाँ बाबूजी, वाकई आज तो गर्मी के मारे प्राण ही निकल जा रहे हैं।
कहकर वह पानी पीने लगा। इससे उसे बहुत राहत मिली। पानी की एक बोतल वो अपने साथ भी ले गया। मनीष ने देखा कि जब भी दादाजी दोपहर को किसी जरूरी काम से बाहर निकलते, वह अपने झोले में 2-3 पानी की बोतलें डालकर अवश्य ले जाया करते और जरूरतमंद लोगों को दे देते। इससे उस व्यक्ति को गर्मी में बहुत राहत मिल जाती। आसपास के इलाके में वो पानी वाले बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध थे। एक दिन दादाजी खुद ही मनीष से बोले, बेटा, इन प्लास्टिक की खाली बोतलों को लोग बेकार कूड़े में फेंक ही देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ तो गर्मी से बेहाल हो रहे कुछ लोगों को पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाता है। ऐसे इनका सदुपयोग भी हो जाता है। पानी समय पर ना मिले तो जान बनाती है। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो लोगों को इतनी जबरदस्त गर्मी में कितनी राहत मिले। पहले तो लोग गर्मी के दिनों में अपने घरों में मुसाफिरों के लिए पीने के लिए पियाऊ लगाते थे। अब तो सब स्वार्थी हो गए हैं। बोतलों में बंद होकर भी पानी बिकने लगे हैं। मनीष को लगा कि दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़ी सी खुशियां बांटने में कोई हर्ज नहीं है। उसने ये बात गांठ बांध ली कि अगली गर्मियों में वह भी प्लास्टिक की बोतलों का सदुपयोग इसी तरीके से करेगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे आशा है कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना कि ये कहानी सुनाते हुए मुझे आया। तो चलिए, अपनी गर्मियों की छुट्टियां अच्छे से एंजॉय करिए, मस्ती करिए। अपने दादा दादी, नाना नानी को और कजिन्स को लेटर लिखिए। इस पेज में एक छोटी सी पजल है आपके लिए, उसको सॉल्व करिए और चाहे तो आप उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे ही कुछ अमेजिंग प्लास्टिक रीयूज के आइडियाज आप मेरे साथ शेयर करिए। बाय बाय फॉर नाउ।